अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ पर फोकस्ड होंगे। आज की हमारी वीडियो जो कि चैप्टर गैसेस एक्सचेंज का पार्ट नंबर 3 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल कोचिंग जोन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने से पहले आपको पता लग जाए और आपकी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाए। और एक और रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि ये मालूमात आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए। थैंक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब ह्यूमन जो है कि गैसेस एक्सचेंज करने का उसका प्रोसेस ऐसा है कि वो ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है एट द सेम टाइम। तो उसके बाद क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर जो कि हमारे यूज़ होते हैं लंग्स और एलोविलाई जो है ना, और एलोविलाई जो होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो सराउंडेड होता है नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स जो कि कहलाती हैं कैपिलरीज। और हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स है जो और टिश्यूज़ जो कि हेल्प अस इन ब्रीथ, सांस लेने में हम लोगों को मदद करती है, ह्यूमंस को मदद करती है। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है ना सिस्टम का ये है कि वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल। जैसे कि आप लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो आप लोग ये देखिए कि नज़ल पैसेज, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, हार्ट, रिब्स। बट हमारे जो हैं जो ऑर्गन्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हैं, पार्ट लेते हैं, तो उनके वो फंक्शंस इसके अंदर नीचे बताए गए हैं, जिसके अंदर हमारा आता है नोज़, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं, अब हम ऊपर जाते हैं तो अब हम ये यहाँ पर पढ़ते हैं नोज़। जैसे कि हमारे नोज़ जो है वो एक एक्सटीरियर मतलब कि बाहर की तरफ ये एक है पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है, मतलब कि नरम सॉफ्ट कार्टिलेजियस वो बोन्स होती हैं जो कि सॉफ्ट बोन्स हों और मूवेबल हों। तो ये एक है ना नोज़ जो है हमारी कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर की बनी हुई होती है, जो कि आपके दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, एक राइट की तरफ और एक लेफ़्ट तरफ की तरफ। और है ना आपकी नोज़ के अंदर टाइनी हेयर फॉसिल्स होते हैं जो कि इंटीरियर लाइनिंग और नॉस्ट्रल्स को फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि आपकी नोज़ के अंदर हवा के थ्रू, और क्योंकि हमारी हवा के अंदर कभी कभार एयर पार्टिकल्स में जर्म्स और है ना फंजाई के पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा ना हो, या पैथोजेंस होते हैं, ऐसा ना हो कि हम सांस लेने के साथ साथ उन पैथोजेंस और उन बैक्टीरियाज को इनहेल कर लें जो कि बाद में हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करें। ठीक है, अब हम आते हैं लैरिंग्स के अंदर। अब आप लोग लैरिंग्स देख सकते हैं, जैसे कि आपको ये बताया गया है कि ये लैरिंग्स है आपके, जिसके अंदर हमारा वॉइस कॉर्ड भी होता है, जैसे कि वोकल कॉर्ड होता है जहाँ से हमारी वॉइस बॉक्स जिससे कहेंगे हमारी आवाज़ आती है। तो ये टू कार्टिलेजियस कॉर्ड्स होते ना हमारे फ्रेमवर्क होती है। आप लोगों की ये फाउंड होगी, इसकी लोकेशन कहाँ है, नेक के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी आपके रेस्पिरेशन, मतलब कि आपकी जो ऑक्सीजन आपने इनहेल की है या एक्सहेल करेंगे तो ये वो पैसेज इसको प्रोवाइड करेगी। और आपको एक तरह से इसको हम जर्नली वॉइस बॉक्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वॉइस बॉक्स इसको कहते हैं जर्नली हम इसको, क्योंकि यहाँ से ही हमारी आवाज़
निकलती है और इसी की जनरेशन अगर जो हमारे ज़ायगोट और एम्ब्रियो वगैरह में इसकी भी जनरेशन हो ही जाती है, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि आवाज़ आपकी कैसे डेवलप्ड होगी और ये एज बाय एज डेवलप होता रहता है वॉइस पर। चलिए अब हम फर्दर पढ़ते हैं कि यहाँ पे जब हमारे ये लैरिंग्स जो होता है इसके ऊपर एक एपिग्लॉटिस भी आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा कि जो कि फूड को इसके ऊपर एक फूड जब फूड आता है तो ये जो लैरिंग्स हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं ताकि जो फूड पार्टिकल है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंटर नहीं हो सके और ना कि जिसकी वजह से हमारे बचत हो जाती है और हमारे जैसे कि फंदा वगैरह जो लोगों को लग जाते हैं वो हमारे लैरिंग्स के अंदर जाने की वजह से होता है। मगर अल्लाह ताला ने हमारे ऐसा निज़ाम रखा है हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली कि हमें इतनी पुशअप्स लगते हैं हमारे बॉडी के अंदर कि वो जो फूड पार्टिकल जो कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में सांस की नाली में जो चले जाता है तो वो और थोड़ी सी ही देर बाद वो पार्टिकल हमारे बाहर आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। अब हम पढ़ते हैं फेरिंग्स। अब लैरिंग्स के बाद जो होता है वो फेरिंग्स आ जाते हैं। ये हॉलो स्पेस होती है, ये भी एक हॉलो नज़ल चैम्बर के ओपन होता है। नज़ल चैम्बर के बाद ये होता है तो फिर उसके बाद ये हॉलो होते हैं और यहाँ पे भी ये भी है ना कि एयर का भी और फूड का भी पैसेज प्रोवाइड करती है ना। और क्या एपिग्लॉट है ना, द एपिग्लॉटिस इज़ एन इलास्टिक कार्टिलेज जो है इसके ऊपर भी है ना कि आप लोग देख सकते हैं फेरिंग्स और लैरिंग्स। जैसे कि ये फेरिंग्स का एरिया है और लैरिंग्स तो फेरिंग्स जो है ऊपर है और लैरिंग्स नीचे है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों फूड और एयर का पैसेज प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रैकिया की। अब ये जो ट्रैकिया है ये लैरिंग्स के बाद जो है ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। जो ट्रैकिया की जो है ना वॉल्स होती हैं वो शी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, जैसे कि रिंग्स बनी हुई होती हैं टू द ट्रैकिया एंड मेंटेन इट कम्प्लीटली एक्सपेंडिंग, मतलब कि ये इसके अंदर एक्सपेंड भी होती जाती हैं, ये खिंच है ना बढ़ भी जाती हैं। द ट्रैकिया एक्सपेंड फर्दर डाउन इनटू द ब्रेस्ट बोन एंड स्प्लिट इनटू टू ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया है आप लोग देख सकते हैं कि अब ये जो ट्रैकिया है जो दो है ना के बोन स्प्लिट हो रही हैं दो ब्रोंकाई के अंदर, जो फिर फर्दर ब्रोंकाई जो है वो आपके जो है लंग्स के अंदर आ जाते हैं। अब हम ब्रोंकाई की बात करने के ऊपर आ जाते हैं। जब ट्रैकिया स्प्लिट हो जाते हैं दो ट्यूब्स के अंदर जो कि हमारे कहलाती हैं ब्रोंकाई, जो ये हमारे एक ब्रोंकाई एक लंग्स के अंदर और दूसरा ब्रोंकाई दूसरे लंग्स के अंदर। द ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूलस, जिसे आप लोग देख सकते हैं कि ब्रोंकाई फर्दर लंग्स में जाने के बाद सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंक्यूलस के अंदर डिवाइड हो जाता है, उसकी फर्दर ब्रांचेस बन जाती हैं और फिर वो फर्दर ब्रांचेस जो हैं वो एयर सैक के अंदर से ज्वाइंट हो जाते हैं। जो वो एयर सैक जो है हमारे वो एल्यूविलाई होते हैं। एल्यूविलाई जो कि सिंगल सैक और सैक ऑफ एयर कहते हैं, उनके पास थिन वॉल होती है, वो हमारी मदद करते हैं। वहीं पर ही हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा मेन ऑर्गन जो लंग्स है, जहाँ पर हमारे एल्यूविलाई प्रेजेंट होते हैं। लंग्स है ना प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के ह्यूमन के लिए और सारे वर्टिब्रेट्स के लिए। ये लंग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हार्ट के साइड पर, हार्ट के करीब ही साइड में ही मौजूद होते हैं और थोड़े से कैविटी चेस्ट के अंदर लोकेटेड होते हैं। लंग्स जो होते हैं स्पंजी ऑर्गन होता है, मतलब कि तो स्पंजेस होते हैं, मतलब कि ये इनको जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो ये इनका स्पंज जैसे कि क्या कहेंगे कि एक तरह से ये एक लाइक अ बलून काम कर रहे होते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली काम कर रहे होते हैं इनके, ताकि वो जल्दी ताकि इसलिए मूव होता है इनका। आप है ना सरफेस एरिया देख सकते हैं कि 50 to 75 स्क्वायर मीटर्स होती है। इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो गैसेस एक्सचेंज के जो ऑर्गन्स होते हैं तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होना लाजमी होता है ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के ऊपर उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा हो सके। और हम अगर बात करें तो ना राइट लंग्स जो लंग है हमारा वो बिगर होता है एंड हैवियर होता है लेफ़्ट से, क्योंकि लेफ़्ट के अंदर आप लोगों को पता है कि हमारा लेफ़्ट लंग्स इसलिए छोटा है, ये इसलिए लाइटर है क्योंकि वहाँ पर हार्ट की लोकेशन है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग अगर हम इस तरह अंडरस्टैंड करें कि हमारा इनहेल करना मतलब कि सांस अंदर लेना लंग्स के अंदर, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो कि हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर मूव ऑन होती है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में पहुंच जाती है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अब वेस्ट गैस जो कि हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट और एक नुकसानदेह गैस होती है, वो हमारी ब्लड से और से होकर हमारे लंग्स से एक्सेल आउट हो जाती है, ब्रीथ आउट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारा प्रोसेस गैस एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा एसेंशियल है लाइफ के लिए। और ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है ये 2 फेसेस के ऊपर कहना डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट अगर फेस की बात करें तो इंस्पायरेशन और दूसरा फेस है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन इट इज़ द प्रोसेस through which atmospheric air is directed through the air passageway up to the alveoli in the lungs। मतलब कि अब वही बात हो जाती है कि कैसा प्रोसेस है जो कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है हमारी डायरेक्टली एयर जो है हमारे अंदर बॉडी के अंदर इंटर होते हुए हमारी जो सारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उससे होते हुए हमारे एल्वेलाई में आए और एल्वेलाई से हमारे बाकी है ना कैपिलरीज से होते हुए हमारे बाकी है ना बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए और ऑक्सीजन की हमारी जो नीड है हमारी बॉडी के अंदर वो पूरी हो सके। और अब दूसरा उसका जो प्रोसीजर है, दूसरा फेस है एक्सपायरेशन जिसको हम कह रहे हैं, ये एक पूरा रिवर्स प्रोसेस है इंस्पायरेशन के। जैसे कि इंस्पायरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इंटर हो रही है, बट इंटर होने के बजाय इस प्रोसेस के अंदर जो हमारी एयर है, जो एयर जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारी बॉडी से होकर लंग्स के थ्रू ऊपर लंग्स के थ्रू देन रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए हमारे ना बॉडी से एक्सेल आउट हो जाती है। तो ये प्रोसीजर हमारे है ना ये दोनों फेजेस हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। और अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो या क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए पॉइंट आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।